Good morning, everyone. Welcome again. This is Poonam Thakur here, and we are studying here Public Administration by Lakshmikant. सो लास्ट वीडियो में हमने एयर ऑफ चैलेंज पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कुछ प्रिंसिपल्स को बनाने की बात की थी, और ये भी बोला था कि सेपरेट करना है पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसको चैलेंज किया गया था, प्रोवर्ब मिथ्स बोला गया था। और इसी का थोड़ा सा पार्ट बचता है, जिसमें आज हमने रॉबर्ट डायल की बताई हुई 3 प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल साइमन ने भी इसी वाले पीरियड में, जो कि एयर ऑफ चैलेंज है, इसमें बोला था कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या है, ये प्रोवर्ब है, ये मिथ है। और इन्होंने अपनी कौन सी बुक में बोला था? द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1946 में लिखी थी, इसमें बोला था। तो इन्होंने एडवोकेट किया था कि बिहेवियरल अप्रोच होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टू मेक इट मोर साइंटिफिक डिसिप्लिन, और फोकस किया था डिसीजन मेकिंग पे, एक अल्टरनेटिव होना चाहिए प्रिंसिपल अप्रोच का। डिसीजन मेकिंग पे फोकस किया था कि वो अल्टरनेटिव होना चाहिए किसका? प्रिंसिपल अप्रोच का। और साइमन ने बोला था डिसीजन मेकिंग क्या हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जो उसकी वोकैबुलरी है वो लॉजिक और साइकोलॉजिकल चॉइस की होनी चाहिए। और साइमन ने रिजेक्ट किया था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, और रेकमेंड किया था कि इंपेरिकल अप्रोच होनी चाहिए। इंपेरिकल जो साइंटिफिक उस पर बेस्ड हो, एक्सपेरिमेंट पे जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, उस पर बेस्ड होना चाहिए। और मोहित भट्टाचार्य ने बोला था कि साइमन ने लॉजिकल पॉजिटिविज्म की वो अप्रोच को अपनाया है। फिर आता है हमारे पास रॉबर्ट डेल ने आर्गू किया था कि जो एवोल्यूशन ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एवोल्यूशन ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 3 प्रॉब्लम है इसमें, हिंडर्ड बाय 3 प्रॉब्लम। अब ये 3 प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले इन्होंने बोला था कि अगर हम लगातार, ये इम्पॉसिबल है कि हम एक्सक्लूड कर दें नॉर्मेटिव चीज़ों को फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम में से हम एकदम से नॉर्मेटिव्स को, जो हमारी नॉर्म्स वैल्यू बनी होती हैं, उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है उसको एक्सक्लूड करना, फ्रीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग द नॉर्मेटिव कंसिडरेशन। सेकेंड बोला था द नीड टू स्टडी सर्टन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लिमिट द पोटेंशियलिटी ऑफ साइंस। कि जो नीड टू स्टडी है ना, स्टडी करने की ज़रूरत है सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के सर्टन एस्पेक्ट को स्टडी करने की जो ज़रूरत है, वो लिमिट कर देता है किस चीज़ को? पोटेंशियल क्या है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको लिमिट करता है। मतलब कि ये जो स्टडी करनी है हमने ह्यूमन बिहेवियर को, वो लिमिट कर देता है उसकी पोटेंशियल को। थर्ड है अनसाइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाए हैं, जो उन्होंने बनाए थे क्लासिकल थिंकर्स ने, उनका अनसाइंटिफिक नेचर है, साइंटिफिक नेचर ही नहीं है, अनसाइंटिफिक नेचर है, जो कि कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है और लिमिट करता है नेशनल और हिस्टोरिकल सेटिंग में। तो कहने का मतलब ये हुआ, 3 प्रॉब्लम है कि फ्रीक्वेंट इम्पॉसिबल करना, मतलब कि ये एक इम्पॉसिबल है कि हम फ्रीक्वेंट एकदम से एक्सक्लूड कर दें नॉर्मेटिव कंसिडरेशन को। सेकंड बोला कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो लिमिट करता है उसकी पोटेंशियल को। और थर्ड है कि अनसाइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रॉबर्ट डायल ने फिर से बोला कि वी आर लॉन्ग वे फ्रॉम द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा दूर है। और क्यों दूर है? क्योंकि नो साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। कोई भी साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक द प्लेस ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यू इज मेड क्लियर। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि नॉर्म्स वाली वैल्यू उसकी जगह क्या है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तब तक इम्पॉसिबल है। सेकेंड, द नेचर ऑफ द मैन इन द एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेटर अंडरस्टूड एंड कंडक्ट बाई मोर प्रोडिक्टेबल। जो नेचर है किसका? ह्यूमन का, मैन का जो नेचर है इन द एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बेटर अंडरस्टूड करना है और कंडक्ट करना है मोर प्रोडिक्टेबल। हमें प्रोडिक्ट करना है कि इंसान का जो नेचर है उसको क्या चाहिए, क्या डिमांड है। एकदम से वो मशीन मॉडल पे वाला सिस्टम नहीं रखना है, हमें बिहेवियरल अप्रोच अपनानी है, मतलब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसलिए मैन का जो नेचर है वो प्रोडिक्टेबल होना चाहिए। थर्ड है देर इज़ अ बॉडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, और एक कंपैरेटिव स्टडी भी होनी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि क्या प्रिंसिपल डिस्कवर हुए, क्या जनरलिटी है और क्या नेशनल बाउंड्रीज़ हैं, पिकुलियर, मतलब हमारे पास्ट हिस्ट्री क्या है, हमारा आने वाला टाइम क्या है, हम कैसे जी रहे हैं। तो उसमें कंपैरेटिव वे में स्टडी होनी चाहिए। और इन्होंने एम्फेसाइज किया था इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पे। और इनका बिलीव था, रॉबर्ट हेल का बिलीव था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट एक्सपेक्ट द इफेक्ट ऑफ नेशनल साइकोलॉजी सोशल सेटिंग। जब तक कि हम क्रॉस कल्चर की स्टडी नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने कल्चर को भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ये किसका कहना था? रॉबर्ट हेल का। तो इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की बात की थी कि कंपैरेटिवली हमें क्या करना है, कंपैरेटिव एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ लार्जली बीन इग्नोर्ड किया जा रहा है। इन्होंने बोला कंपैरेटिव एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको इग्नोर किया जा रहा है एज लॉन्ग एज द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट कंपैरेटिव। क्लेम फॉर साइंस ऑफ कि जब तक हम कंपैरेटिव वे में स्टडी नहीं करेंगे तो ये जो हमारा मानना है ना साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक क्या है, एक ये हॉलो है, एक ये खोखला है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तीन इन्होंने ये बताई थी अपनी प्रॉब्लम्स, उसके बाद साइंस के लिए बताया था कि कब तक हम साइंस को अपना नहीं सकते, जब तक हमें हमारे पास नॉर्मेटिव वैल्यू की जगह क्लियर ना हो जाए, इंसान के नेचर को हम प्रोडिक्ट ना कर पाएँ, और एक बॉडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ना हो। और कंपैरेटिव स्टडी के लिए उन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करते हो तो हम हमारा जो सिस्टम है वो एक क्या है, हॉलो, एक खोखला ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे बैकग्राउंड से मुर्गा ज़्यादा बोल रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे वाला जो है उसको कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।